हेलो एवरीवन। एक छोटा सा क्या बोलना चाहिए, एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ जिसमें मैं अपनी कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मुझसे कई लोग बोलते हैं कि आप जॉब जॉब के साथ घर को, बच्चों को और आपकी जो आपकी हॉबीज़ है उनको किस तरीके से मतलब आप मैनेज करते हैं, है ना। जैसे मुझे डांस करने का बहुत शौक़ है, तो डांस करती हूँ, मैं रील्स बनाती हूँ, है ना। तो वो कैसे करती हूँ। फिर मुझे घूमने का भी शौक़ है, तो मैं कभी घूमने भी चली जाती हूँ टाइम निकाल कर कैसे भी। उसके बाद मैं मेरी बेटी को डांस क्लास लेके जाती हूँ, मैं खुद भी डांस करती हूँ वहाँ पे। और फिर मैं जॉब भी करती हूँ, घर के भी काम करना है वो भी करती हूँ। उसके बाद बच्चों को कोचिंग क्लासेस भी पढ़ाती हूँ। फिर मेरी बेटी जो है उसको भी मैं खुद जो है पढ़ाती हूँ, उसको मैंने किसी कोचिंग क्लास में अभी नहीं डाला है ना। उसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो कई चीज़ें होती हैं। अपन हिंदू हैं तो अपने पास बहुत सारे ऐसे त्योहार रहते हैं ना। जैसे हर मंथ का कोई ना कोई त्यौहार रहता ही है। तो घर की साफ़ सफाई हुई, उसके बाद वो पूजा पाठ हुई। उसके बाद जैसे राखी हुआ तो राखी हुई तो राखी पे आना जाना, मेहमान, ये सब चीज़ें होती ही रहती है। राखी हुई, दिवाली हुई, होली हुई, संक्रांति हुई, बहुत सारी नवरात्रि निकल कर गए हैं ना। तो हर फेस्टिवल कैसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि टाइम तो उतना ही है, लेकिन अदर चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी हो जाती है। जैसे अभी मान लीजिए अभी नवरात्रि चल रहे थे, तो नवरात्रि में कैसे अभी कॉलेज भी जाना है, ठीक, बच्चों को भी पढ़ाना है, फिर सुबह पूजा पाठ भी करनी है रेगुलरली। उसके बाद मैंने गरबा भी किया है। उसके बाद उस बीच में बच्चों को भी देखना है, उनकी पढ़ाई भी देखनी है, घर के भी काम देखने हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे मैनेज मैं करती हूँ। मतलब एक होता है ना कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। कई लोग ऐसे मुझसे बोलते हैं कि आप जैसे मैनेज कर रहे हैं वैसे हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे शुरुआत करेंगे, जैसे मैंने शुरू किया था तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई, क्योंकि शुरू में तो हर चीज़ जब आप किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग करते तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ ही जाती है ना। जैसे जिस दिन मेरा फ़र्स्ट डे जॉब का था, फिर मैंने उसी दिन मैंने बच्चों को मतलब सुबह में मेरी बेटी 6:30 बजे 7 बजे 7:15 बजे वो स्कूल जाती है, तो उससे पहले उसको रेडी करना, लंच बनाना, ये सब चीज़ें। उसके बाद फिर अपने घर के छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा, किचन के काम, ये सब चीज़ें। उसके बाद 9 बजे तक मेरे बच्चे आ जाते हैं कोचिंग के, तो उनको पढ़ाना, फिर कॉलेज के लिए रेडी होना। उस बीच में कभी आटा लगाना, कभी सब्ज़ी काटना, ये सब चीज़ें मतलब वो करना ही पड़ता है, क्योंकि 11 बजे मुझे निकलना है, 11 सवा 11 तक, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें करनी पड़ती है ना। तो कुछ किया, कुछ हेल्प मेरी जो देवरानी है वो करती है। तो जैसे ये सब चीज़ें की, लेकिन इस बीच में जैसे मान लीजिए कोई हेल्प करने वाला नहीं है, जैसे मैं सारा काम मुझे ही करना है, तो फिर मैं कैसे करती हूँ, एक मतलब कैसे मैनेज करती हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो हो जाती है। जैसे एक दिन ऐसा हुआ था जब मैंने शुरू किया तो मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, मतलब मैंने जॉब भी की, उस दिन बच्चों को भी पढ़ाया, उसके बाद डांस क्लास भी गई, फिर आकर मैंने फिर बच्चों को पढ़ाया, फिर मैंने घर का सारा काम किया, घर का सारा काम मतलब सब कुछ A to Z जो भी काम रहते हैं वो सारे। तो मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हुई कि मतलब मेरा ये हाल हो गया था कि मैं मतलब कहीं चक्कर खा के गिर ना जाऊँ। मतलब शुरू के 1-2-4 दिन मेरे साथ बहुत मतलब मुझे अपने आप में बहुत वीकनेस लगी। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है मेरी बॉडी ने उस चीज़ को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये हो गया कि अच्छा ठीक है, यही मेरी लाइफ का जो है वो रूटीन बन गया है, डे का रूटीन बन गया है। तो अब वही चीज़ें मैं सेम करती हूँ, लेकिन अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं सुबह वही उठती हूँ, वही बच्चे को तैयार करके स्कूल पहुँचाना, वही सारी चीज़ें करना। वही 1-2 लोग एक्स्ट्रा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में उनका काम करके अपना सारी चीज़ें किचन साफ़ करके बाकायदा टाइम से कॉलेज पहुँचना, कॉलेज से वापस घर जाके अपने बच्चों को देखना, फिर बेटी को डांस क्लास लेके जाना, फिर वहाँ से 1 घंटे बाद वापस लौट के आना, फिर बच्चों को कोचिंग पढ़ाना, उसके बाद फिर वापस वही किचन के काम करना। तो ये, और अगर टाइम मिले तो थोड़ा बहुत खुद का पढ़ लेना, क्योंकि मैं अभी स्टडी भी कर रही हूँ। मैं अभी इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर रही हूँ, तो मेरा 3rd सेम है। तो इस तरीके से जो है वो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई अगर आप कुछ करना चाहते हैं, मतलब तो आप डरिए मत,
अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे हो सकता है। बस आपको एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि जब आप शुरू करेंगे तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आएगी, है ना, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसने आपको, अभी जो आप लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, आपकी बॉडी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ है। लेकिन जब आप नया कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं तो बदलाव आएगा, आपके अंदर भी आएगा, आपकी आपकी थोड़ा सा चेंज तो आएगा। आप थक जाएंगे या आप परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसको करना शुरू कर देंगे तो फिर वो सब चीज़ें जो है वो क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरा भी अब ये है कि अभी अभी जो 9 दिन नवरात्रि के हमने सब कुछ किया, वीडियोस बनाए, डांस किया, गरबा किया, माता रानी की आरती में गए, घर के काम किए, बच्चों को पढ़ाया, जॉब की, सब चीज़ें की, और सब चीज़ें ईज़िली मैनेज हो गई। मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी कुछ चीज़ में हुई ही नहीं। तो हमने सारी चीज़ें एंजॉय करी। अब जैसे अभी दिवाली है, दिवाली में भी कई चीज़ें होती हैं, दिवाली के काम है, ये है वो है, सब चीज़ें हैं, लेकिन सब मैनेज हो जाता है। तो मेरा सिर्फ ये है कि आप लोग अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, आप शुरुआत करिए। आप बस एक बार शुरू करिए। आप जिस दिन शुरुआत कर देंगे उस दिन आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, उसके बाद ऑटोमेटिक सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, है ना। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, है ना। थैंक यू।